कैसे? क्योंकि यदि हम मैं बिल्कुल ऐसे विदाउट एनी इंट्रोडक्शन और रिस्पेक्ट चलूंगी, जो बुलेट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं कहीं जरूरत होगी तो देखिए, तो हो सकता है कि एक ऑर्डर में ना हो, एक बात में कह सकते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ। जब हम यजुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो वहाँ से ही हम एक हमारे मन में जो लोग यजुर्वेद से परिचित हैं वो ये बड़ी अच्छे से जानते हैं कि एक धारा दिमाग में आ जाती है कि ये तो यज्ञ प्रधान यजुषो का मंत्र है, यजुषो की मंत्र संहिता है, तो यहाँ पर सारे यज्ञ प्रधान मंत्र ही कहे गए हैं। तो जब यज्ञ की बात करें तो हम फिर यजुर्वेद को अगर और ज़्यादा पढ़ते हैं खंगालते हैं तो सभी संहिताओं में, चाहे वो कृष्ण यजुर्वेद की संहिताएं हों या शुक्ल यजुर्वेद, वहाँ पर उनके ब्राह्मण ग्रंथों में, जो कि शतपथ ब्राह्मण और तीर्थीय ब्राह्मण, उसमें यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म ये कह दिया है। अब हम ये कहें कि यज्ञ को यहाँ पर कर्म निष्ठा अगर हम मान लेते हैं क्योंकि श्रेष्ठतम कर्म है, तो वो कर्म योग का आगे स्वरूप कैसे? तो सबसे पहले तो जो मैं समझ रही हूँ कर्म को समझना जरूरी है। कर्म अगर साधारण भाषा में देखें तो जो भी हम करते हैं, क्रिया है, कार्य है, जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब कर्म है, लेकिन हम अक्सर उसे उससे जोड़ लेते हैं कि जो एक्शंस में शायद ऐसा नॉर्मल हम जो भी एक्शन कर रहे हैं शायद नहीं, वही नहीं, हमारा सोचना, हमारा विचार, हमारा आचरण, जो कुछ हमारे मन, चित्त, बुद्धि, साथ में हमारे ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया द्वारा संपादित जो कुछ भी है, वो जो हो रहा है वो अपने आप में वो क्रिया ही कार्य है, वो वही कर्म है। अब जब हम यज्ञ से उसे जोड़ते हैं तो आप ये देखिए कि यज्ञ के लिए कितना डिसिप्लिन आपको चाहिए, कितनी पेशेंस चाहिए। यजुर्वेद एक ऐसा वैदिक मान्य का जो हम कहेंगे स्टार्टिंग हम कह सकते हैं ऋग्वेद के बाद, मैं ग्रंथ इसलिए नहीं कह रही कि इसमें संहिताएं भी हैं, बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा ऐसा। तो वहाँ पर उन्होंने कई प्रकार के यज्ञों की वर्णन की है, चाहे वो राजस्व हो, दशमान मास हो। अब देखिए जो दशमान मास यदि करेगा वो अमावस और पूर्णमासी दोनों का ध्यान रखेगा, काल के उस चक्र को समझेगा। तो अगेन आपको एक पेशेंटली उसके लिए वेट करना। देन जिस तरह से हम वेदी निर्माण कर रहे हैं, फिर वेदी निर्माण के लिए भी जो इष्टि का चयन कर रहे हैं और फिर उसके बाद किस दिशा में बैठ के हमें कैसे यज्ञ करना है, किन किन आहुतियों से करना है, तो वो जो डिसिप्लिन अप्रोच और पेशेंस हमारे अंदर डेवलप होता है यज्ञ के थ्रू, वो भी अपने आप में कर्म निष्ठा, उसमें कर्म के प्रति जो एक्शंस कर रहे हैं उसमें हम कितने ज़्यादा डेडिकेटेडली उसे परफॉर्म कर रहे हैं, ये उसका परिचायक है। तो एक तो ये बात। दूसरा, यज्ञ के अगर हम अर्थ जो हमारे संज्ञा गुरुजन सब जानते हैं, यज्ञ का अर्थ जो है देवता, द्रव्य, संगति, कर्म, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि उनके प्रति देवता यहाँ कौन हुआ, सिर्फ वही देवता नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो हम उस तरह से पूजा या क्रियाएं करते हैं, वो सब ही देवता नहीं है। वेद तो सभी नेचुरल डेटीज, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, प्रकृति हो, सभी उनके जो प्राकृतिक हमारे सामने हैं उन्हीं को हम देवता के रूप में देखते हैं। और अगर हम आज कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उसे देखें तो मेरे लिए इस समय आप देवता हैं, क्योंकि आप अपना समय का दान दे रहे हैं और मैं आपके लिए इस ज्ञान पे बात कर रही हूँ, तो आप इस समय देवता होंगे। आप मुझे सुन रहे हैं तो शायद मैं आपके लिए उस देवता के रूप में हूँ। तो ये एक जो आपस में त्याग भाव जो आ रहा है, इसमें छिपा हुआ जो निहित भाव है, वो भी अपने आप में कर्म है। हम हो सकते हैं यहाँ बैठे बातें भी कर सकते थे, पर हम बातें ना करके इसे हम कोशिश कर रहे हैं कि त्याग भाव से ज़्यादा मन से आपके साथ जुड़ सकूं, मैं अपने ज्ञान को दे सकूं, आप मेरी बात को ग्रहण कर सकें। तो ये भी कर्म की हम कह सकते हैं क्रिया है। तो ये त्याग भाव। दूसरा, द्रव्य की जो मैंने बात की, जो ललन सर इकोनॉमिक्स के हैं, तो हम द्रव्य को जरूर, जो आज के बच्चे हैं हम लोग उसे पैसे में कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में, बट एक्चुअली द्रव्य मतलब मेरे पास जो है और वो अगर मेरा प्रिय है और या मेरे पास अर्जित है, जिस तरह से वो ज्ञान भी हो सकता है, वो समय भी हो सकता है, वो कुछ मेरे धन धान्य भी हो सकते हैं, अन्न इत्यादि भी हो सकते हैं। उनको यदि मैं अपने सामने जिसको मैं देवता मानती हूँ या जो मेरे लिए दिव्य गुणों से युक्त मुझे लगता है या जो पूज्य है, उनके प्रति आदर में मैं जो दे रही हूँ अपने उस भाव से, वो जो त्याग भाव है, वो जो द्रव्य का भाव है, वो है यज्ञ। और संगतिकरण, जैसा कि यहाँ डॉक्टर प्रशांत जी की स्लाइड में यहाँ पर कॉस्मिक ऑर्डर के लिए वर्ड था,
तो यज्ञ itself is a cosmic order, जो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ है, नॉट इवन इन एनवायरनमेंट बट आपस में भी हम एक दूसरे के साथ सहिष्णुता से रह रहे हैं, एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये जो भाव है संगतिकरण का, एक दूसरे को अकोमोडेट करने का, चाहे वो विचार हो, चाहे एक साथ हम जो बैठे हैं, ये सब संगतिकरण, ये भी यज्ञ है। तो ये सब यज्ञ को अगर हम इस तरह से पूरी यज्ञ की परिभाषा को समझते हुए आगे बढ़े तो ये तीनों पार्ट, ये जो तीनों लेवल्स हैं, वो तीनों लेवल्स एक तरह से या तीनों एक तरह से एक ही लेवल पे हैं, वो सब यज्ञ का पार्ट है। और यज्ञ कुछ नहीं है, श्रेष्ठ कर्म करना है। तो यहाँ पर ये यज्ञ की बात की। उसके बाद कर्म के विषय में यदि मैं कहूँ तो संपूर्ण यजुर्वेद का जो देवता है वो प्रजापति है। प्रजापति अपने आप में स्टार्टिंग से वो बार बार कह रहे हैं सभी ग्रंथों में, सभी यजुर्वेद ग्रंथों में कि प्रजापति ने तप के द्वारा इस सृष्टि की रचना की। वो तप जो है वो कुछ और नहीं, उनका चिंतन मनन निध्यासन, जो हमारे को ये प्रोसेस बृहदारण्यक उपनिषद में जाके पता चलता है कि उन्होंने अपने आप को अकेला पाया और उन्होंने इस बात को समस्त सृष्टि का अनुभव करने के लिए सृष्टि को अपने तप से, अगेन वो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कर्म ओनली। तो ये सारी बातों को जोड़ते हुए मैं अगर गीता की तरफ चलूँ, क्योंकि मुझे मॉडरेटर का 5 मिनट्स का संज्ञान है, तो जीवेम शरद शतम यजुर्वेद में बार बार कहा गया है 100 वर्ष की आयु, और आपको गीता भी यही कहती है 100 वर्ष की आयु। तो वहाँ कह रहे हैं यजुर्वेद में, लेकिन कैसे? कर्मों को करते हुए। वो कर्म जैसे कैसे हैं? वो कर्म ऐसे हों कि उसमें भी मेरे इस पेपर में सारा डिटेल है, साकाम कर्म, निष्काम कर्म, उन कर्मों को करते हुए कौन से कर्म विद्या का भाग है और कौन से अविद्या का। मतलब आप कैसे, कौन से ऐसे कर्म हैं जिनको सिर्फ आप करके अविद्या से पार हो जाएंगे, लेकिन कौन से ऐसे कर्म जिससे आप विद्या का अपने ज्ञान कर्म समुच्चय की बात यजुर्वेद में की गई है। तो मुझे लगता है ईशावास्य उपनिषद जो यजुर्वेद का है 40वां अध्याय, उसी के मंत्र जो है 18 मंत्र आगे जाके गीता के 18, उसी के 18 मंत्र आगे जाके 18 अध्यायों में परिवर्तित हुए, मतलब एक तरह से परिवर्तित हुए भी कह सकते हैं। और साथ ही जो मैं यहाँ कहना चाह रही थी कि ज्ञान की जब हम बात कर रहे हैं तो ये तो हमें पता है कि कर्मों को करते हुए, ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र है, कर्मों को करते हुए आप 100 वर्ष जीने की इच्छा करें, आप ये बात ठीक है। लेकिन शतक ब्राह्मण में कहा गया है ज्ञान के मार्ग से अगर आप बढ़ते हैं तो आप 1000 वर्ष की आयु पा सकते हैं। तो ज्ञान का मार्ग, अब हम ज्ञान कर्म समुच्चय को मैं गीता में देखती हूँ, मैं उसको यहाँ नहीं बता रही हूँ, लेकिन ज्ञान के मार्ग से कैसे? आज भी हम बहुत सारे विद्वानों के नाम जानते हैं जो इस समय नहीं रहे, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में हम पुस्तकें जाकर पढ़ते हैं, उनको कोट करते हैं। तो ज्ञान के मार्ग से चलते हुए अगर हम उनको देखें तो हमारे लिए आज भी वो जीवित हैं। तो ये भी एक मार्ग है। तो ऐसे बहुत सारे बिंदुओं को यहाँ जोड़ते हुए मैंने अपनी बातों को इस पेपर में रखने की कोशिश की है, और कोशिश की है कि मुझे विचार से इस बारे में और अगर जोड़ना चाहूँ तो मैं समन्वयशीलता की बात तो कर ही चुकी हूँ आपके सामने। एक और चीज थी कि जहाँ ऋग्वेद अथर्ववेद कातक संहिता में कर्म का अभिप्राय सिर्फ शुभ कर्मों के रूप में किया गया है, लेकिन यजुर्वेदी शतक ब्राह्मण में कर्म का अर्थ पराक्रम भी लिया गया है। और मुझे लगता है कि हम अपने जो एनर्जी है हमारे अंदर वो भी कर्म का ही स्रोत है। और अगर एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं करते हैं, लेट्स सपोज मेरे अंदर एनर्जी है बट मैं काम नहीं कर, कुछ सिर्फ मेरे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के काम नहीं, लेकिन कुछ मेंटल सोचने का काम, कुछ उस तरह का काम ही ना करूँ तो मैं शायद खुद ही डल हो जाऊंगी। तो कर्म अगर ऊर्जा हमारे अंदर है तो ऊर्जा का सही उपयोग भी कर्म के थ्रू ही हो सकता है, अदरवाइज वो अपने आप ही कम होता चले जाएगा, हमारा क्षीण होता चले जाएगा। तो कर्म की उत्पत्ति के विषय में भी जैसा मैंने पहले भी बताया था, विचार, मन, चित्त, वाणी जो हम बोल रहे हैं, देखिए यज्ञ कर्म जो हम कर रहे हैं, मंत्र हमारे मन में जो मेरे मन में पहले डेवलप हो रहे हैं, उसके बाद में वाणी से उसको प्रकट कर रहे हैं, ये भी कर्म की क्रिया है। तो ये इसीलिए ये इम्पोर्टेंट। और इवन यहाँ तक तो ये भी बताया गया कि जो अनुष्ठान करते समय, मैं इसीलिए यहाँ पर इस बात को समाप्त करूँगी कहकर, जो हम स्मरण कर रहे हैं हमारा मन, उसके बाद हम जो मंत्र बोल रहे हैं उसको धारण कर रही है बुद्धि, और उसके द्वारा जो हम आहुति दे रहे हैं, फिर चित्त से हम साधन को करते हुए साथ ही हम एक तरह से मंत्र वाणी से उसको प्रकट कर रहे हैं, योजनीय अग्नि। तो इस तरह से जो हम आहुति प्रदान करें तो इंद्रिय जन्य ये कर्म एक साथ हो रहा है। और इवन इनफैक्ट ये भी हुआ है
कि जब हम अपने ज्ञान इंद्रिय या कर्म इंद्रियों को यूज नहीं करते तो हमें कौन पकड़ लेता है? मृत्यु रूपी थकावट, जो मैंने अभी टेलनेस की बात की थी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, शब्द ब्राह्मण की है। तो कई बार अगर मैं इस बात को अगर ज़्यादा ना भी आगे ले जाते हुए सिर्फ इतना कहूँ कि कई बार मैं सोचती हूँ कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में अगर हम देखें हाउ रेलेवेंट ऑल दिस, जो हम आज बात करते हैं, आज हम अपने यंगस्टर्स को कहते हैं कि नहीं नहीं काम करो, पढ़ो अच्छे से, ये करो, ये जो कहते हैं, ये सब अगर हमें बुद्धि भी आई है कहीं से, तो ये वैदिक ग्रंथों में इसमें देन है। और जो अपनी बात को हमें उन्होंने मंत्रों के थ्रू या जो ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की प्रक्रियाओं के थ्रू उन्होंने बताया, उनको क्या जरूरत है हर चातुर्मास से फिर इतना यज्ञ करने की, मुझे यज्ञ करते हैं 4 महीने की 3 महीने के करते हैं, फिर पूरा यज्ञ करते हैं, कई साल तक यज्ञ करते हैं। अग्निहोत्र जो हम करते हैं प्रातः और साय वाला, उसमें भी हमारा जो एक नियम हम फॉलो कर रहे हैं वो भी कर्मनिष्ठा का ही प्रतीक है। तो ऐसी कई चीज़ों का आधार है यजुर्वेद, और जब हम यजुर्वेद को पढ़ते हैं तो गीता मुझे लगता है कि समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। धन्यवाद।